A very good morning to all. This is डॉक्टर मनोज बंदवार. फ्रेंड, आज हम एक बैक पेन का केस डिस्कस करेंगे. और ये 39 इयर्स ओल्ड फीमेल है और तकरीबन 8 महीने से इनको बैक में पेन है. तो जैसे ही ये हमारे कैबिन में आई तो इन्होंने कहा, सर नमस्कार. जी नमस्कार, बैठिए. तो पेशेंट से पूछा हमने कि बताइए तकलीफ. बोले सर मुझे तकरीबन 8 से 9 महीने हुए हैं और मेरे कमर में दर्द होता है. तो मैंने कि और बोले सर वो कमर दर्द के लिए मैंने ट्रीटमेंट भी लिया है. डॉक्टर्स कैल्शियम की, आयरन की मेडिसिन देते हैं. और किसी ने कहा कि ये स्लिप डिस्क है आपको. तो मैंने कि फिर मैंने कहा सर वो इलाज दे रहे हैं, गोली सब मैं खा रही हूँ, बाकी उससे कुछ मुझे आराम नहीं मिल रहा है. तो मैंने कहा कि फिर मैंने कहा कि आपको कैसे क्या शुरू कैसे हुआ. बोला सर मुझे कुछ कंफर्म नहीं पता है कि ये मतलब किसी कभी मेरे गिरने की वजह से हुआ है या कभी कोई नस में नस चढ़ी उसकी वजह से हो रहा है. बाकी डॉक्टर साहब मतलब मेरी पूरी कमर है ना, जब मैं सुबह उठती हूँ तो पूरी मेरी कमर जाम हो जाती है, लकड़ी जैसी कमर हो जाती है मेरी. मैं से हिलाता भी नहीं है. फिर थोड़ा बहुत मैं इधर उधर हिलती है, थोड़ा सा घूमती फिरती हूँ ना, तो उसके बाद ये नॉर्मल होती है. सुबह से मैं बिल्कुल चलने की हालत में भी नहीं होती है. मेरी इतनी ज़्यादा कमर में स्टिफनेस आ जाती है, लकड़ी जैसी मेरी कमर हो जाती है बिल्कुल कि बड़ा मुश्किल से उसको थोड़ा सा मूवमेंट करने पर उसके बाद में थोड़ी सी मुझे राहत मिलती है. तो मैंने कहा कि फिर आपका आज कैसे आना हुआ. तो बोले सर कि मुझे ना इतने दिन से कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, गोली वगैरह ले रही थी तो मेरा पेन कंट्रोल में था सर, पर अभी 2-3 दिन से ये दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा ही दर्द बढ़ गया है ये. तो मैंने कि दर्द कब आपका ऐसे बढ़ता घटता है. तो बोले सर कि अभी 2-3 दिन से जैसे ही ये मौसम चेंज हुआ है, इस मौसम की वजह से मेरा दर्द ज़्यादा बढ़ गया है. वरना इतने दिन से नॉर्मल था. तो अब ये 2-3 दिन से जब बढ़ गया है तो मैंने सोचा कि अब इसको होम्योपैथी में दिखाना चाहिए मुझे. तो मैंने कहा कि ठीक है, आपको मेडिसिन देते हैं हम, आप लीजिए. तो हमने पेशेंट को 200 का एक डोज दिया और उनकी जो कमर की जो स्टिफनेस थी वो नेक्स्ट डे से कम होना शुरू हुई और तकरीबन 1 महीने की ट्रीटमेंट में वो पूरी क्योर हो गई. 15 डेज़ की जब हमने उनकी फॉलोअप की तो उसमें उन्हें काफ़ी राहत थी और वो इसी मेडिसिन से तकरीबन 1.5 या 2 महीने में पूरी तरह से क्योर हो गई. तो सबसे पहले हम इस केस की रूब्रिक देखेंगे कि सबसे पहले पेशेंट ने आते से ही कहा कि सर नमस्कार. तो हमने एक कॉमन रूब्रिक जो हमारा है, रेवरेंस दोज अराउंड हिम, सबसे पहला रूब्रिक उसको लिया. उसके बाद पेशेंट से जब हमने पूछा कि आपने क्या किया इसके लिए, तो बोले डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट तो ले रही हूँ पर कुछ विशेष फ़ायदा नहीं हो रहा, लेती हूँ तक आराम होता है, बाकी कुछ विशेष लाभ या फ़ायदा नहीं हो रहा. तो पेशेंट जब लाभ फ़ायदा इस टाइप की बात करते तो ये बिज़नेस है पेशेंट का. टॉकिंग ऑफ बिज़नेस की बात कर रहा है. फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है. तो सेकेंड रूब्रिक टॉकिंग ऑफ बिज़नेस या बिज़नेस टॉक. पेशेंट उसके बाद जब हम पूछा तो पेशेंट को डॉक्टर साहब समझ में नहीं आ रहा काहे से हो रहा है ये. मैं बचपन में गिरी उसका दर्द है, या नस में नस चढ़ गई उसका दर्द है, क्या पता काहे से हो रहा है. तो ये पेशेंट अपने आप को टटोल रही है कि अपना रास्ता ढूंढ रही है कि कहाँ से दर्द हो रहा है. तो यह ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क. पेशेंट ग्रोप कर रही है, टटोल रही है अपनी बीमारी को, अपने कारण को. क्या पता डॉक्टर साहब काहे से हो रहा है, गिरने से हुआ है कि नस पे नस चढ़ने से हो रहा है कि काहे से हो रहा है, को समझ में नहीं आ रहा. तो यह ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क. फिर पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब सुबह उठती हूँ तो मेरी कमर बिल्कुल लकड़े जैसी हो जाती है. अब लकड़े जैसी हो जाती है, बिल्कुल जाम एकदम कड़क हो जाती है, बिल्कुल हिलाता ही नहीं मुझसे. मतलब कि ये फीलिंग सीज्ड की है, डिल्यूजन सीज्ड एज इफ. उसको ऐसा लगता है कि वो जाम हो गई है, अकड़ गई है, जकड़ गई है उसकी कमर, बिल्कुल हिलाता भी नहीं है, डुलाता भी नहीं है. तो जनरली हम सीज को इसी सेंस में लेते हैं कि जहाँ किसी चीज़ को सीज कर दिया जाए. जैसे जो बैंक
वाले होते हैं, अगर हम जिनकी ईएमआई चलती है या वो प्रॉपर लोन नहीं भर पाते हैं बैंक का, तो बैंक उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है, मतलब पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेती है। वहाँ उसके ताले के ऊपर सील लगा दी जाती है, उसको सीज कर लिया जाता है, कब्जे में ले लिया जाता है। या किसी हम जनरली कई बार देखते हैं कि रोड साइड पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और अगर वो पार्किंग के बाहर होती हैं या रॉन्ग साइड खड़ी होती है, तो नगर पालिका वाले या जो म्यूनसिपालिटी वाले आते हैं और उसके टायर में वो एक प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है जिससे वो गाड़ी के पहिए को लॉक कर देता है और पहिया हिल नहीं पाता है। तो ऐसी प्रोसेस जहाँ पर आपकी मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो गई है, एकदम सीज हो गई, जाम हो गई, बिल्कुल हिल नहीं सकती है। तो यहाँ इस पेशेंट की ये फील थी कि मेरी कमर बिल्कुल जाम हो जाती है, डॉक्टर साहब अकड़ जाती है, लकड़े जैसी हो जाती है। हमको पेशेंट की कहने की फील को समझना है कि पेशेंट क्या बोल रहा है। पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट कभी भी सीज आके नहीं बोलेगा, वो यही कहेगा डॉक्टर साहब कमर पूरी अकड़ जाती है, इतनी जाम हो जाती है। जाम होना, अकड़ जाना, लकड़े जैसे हो जाना, मैं बिल्कुल हिल नहीं पाती हूँ डॉक्टर साहब। तो ये सब सीज की फीलिंग है, सीज्ड की फीलिंग है। तो मैंने 2-3 उदाहरण आपको सीज के दिए हैं। गाड़ी को टायर को आगे से इंस्ट्रूमेंट से बंद कर देना, ये सीज है। प्रॉपर्टी को बैंक सीज कर लेती है, खाते को सीज कर देती है। जो खाते लेन देन ठीक से नहीं करते तो बैंक उसको खातों को सीज कर लेती है। सीज मतलब बिल्कुल बंद, कोई लेन देन नहीं हो गया वहाँ से अब आपको। तो जब सीज की फीलिंग होती है तो पेशेंट, घुटने के पेशेंट जो होते हैं वो कहते हैं डॉक्टर इतने जाम हो जाते हैं मुझे चला ही नहीं जाता है। तो वहाँ मूवमेंट पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, पेशेंट बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकता है। तो यहाँ पेशेंट की फील थी सीज की कि डॉक्टर सुबह उठती हूँ तो मेरी कमर पूरी तरह से कड़क हो जाती है, लकड़े जैसी हो जाती है। तो यहाँ हमने रूब्रिक लिया डिल्यूजन सीज्ड एज इफ। हमने पेशेंट से पूछा कि भाई अब आने की क्या जरूरत पड़ी आपको, कि डॉक्टर साहब अभी 2-3 दिन से दर्द कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, पहले कम था, अभी 2-3 दिन से कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब पेशेंट का ये सेंस हो कि पहले कम था अब ज़्यादा है, ब्लीडिंग कल तक तो कम थी आज ज़्यादा है, दर्द कल कम था आज ज़्यादा है, कल तक तो इतनी कोई प्रॉब्लम थी पर आज ज़्यादा हो गई, तो कल कम थी आज ज़्यादा है, तो ये है डिल्यूजन इनलार्ज्ड। इसमें कंपैरिजन पेशेंट देता है कि डॉक्टर कल तक तो ठीक था, अब 3 दिन तक ठीक था, 2-3 दिन दर्द बढ़ गया, तो दर्द अब इनलार्ज में आ गया है, बढ़ गया है पहले से। तो नेक्स्ट रूब्रिक था डिल्यूजन इनलार्ज्ड। तो हमने पूछा कि और बोले सर ये अभी 2-3 दिन से जो मौसम चेंज हुआ ना, इसकी वजह से कुछ दर्द ज़्यादा बढ़ रहा है। तो पेशेंट ने 2 रीज़न दिए, पेशेंट ने रीज़न दिया दर्द का मौसम को, तो सर ये मौसम जो बढ़ा ना उससे मेरा दर्द बढ़ रहा है। तो ये रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन इंजरी इज़ बीइंग इंजर्ड बाय हिज सराउंडिंग। जो उसके आसपास की जो सराउंडिंग है वही उसको इंजर्ड कर रही है। अब इंजरी सराउंडिंग में डस्ट, फ्यूम्स, धूल, मिट्टी, सेंटेड आइटम या फिर अगरबत्ती का धुआं, मौसम, आसपास के लोग, ये सब सराउंडिंग में आएंगे जो उसको नुकसान कर रहे हैं। तो उसको यहाँ दर्द बढ़ाने का कारण उसने मौसम को दिया। तो हमने यहाँ सिंपल सा अप्लाई होने वाला रूब्रिक लिया, इंजरी इज बीइंग इंजर्ड बाय इज सराउंडिंग। और इन सब रूब्रिक के बेस पे हमने उसको हाइसाइमस दिया, हाइसाइमस 200 सिंगल डोज, और पेशेंट इसी मेडिसिन से तकरीबन 1.5 महीने में पूरी तरह से क्योर होगी। तो ये थी हाइसाइमस की प्रेजेंटेशन की। हाइसाइमस के पेशेंट सराउंडिंग से परेशान होते हैं, ग्रोपिंग में होते हैं, बिजनेस टॉक करते हैं, और सबसे मेन अच्छा रूब्रिक है डिल्यूजन सीज्ड एज इफ। तो इसमें तकरीबन 3 मेडिसिन है, हाइसाइमस है, फॉस्फोरस है, कैंथेरिस है। तो तीनों की फीलिंग अलग अलग होती है, पर हाइसाइमस का पेशेंट जब सीज की फीलिंग होती है तो उसके ऐसा प्रेजेंटेशन होता है कि वो रेवरेंस के साथ में आता है। तो ये पेशेंट रेवरेंस के साथ में था, और बाकी इंजरी उसको मौसम से मिल रही थी, बढ़ गया इसलिए वो हमारे पास आया, वरना इतने टाइम से ले रहा था, पर लेने के बाद भी वो कह रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बिजनेस टॉक। तो ये था ओवरऑल हाइसाइमस का केस। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे हम। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और होम्योपैथी का प्रचार करें। थैंक यू।